हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर रंजना मल है। आज मैं आप लोगों को भोजन और खाद्य समूह के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भोजन क्या है। कोई भी खाने योग्य चीज जो हम अपनी भूख मिटाने और विकास की पूर्ति के लिए या ऊर्जा और अन्य पोषक तत्व के लिए खाते हैं, वह भोजन है। यानी ऐसी कोई भी चीज जो हमारी भूख को मिटाती है और साथ ही साथ हमारी वृद्धि और विकास और ऊर्जा प्रदान करती है और साथ ही साथ हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है, वह भोजन है। अब हम समझते हैं कि भोजन और उसके कार्य, यानी भोजन का क्या क्या कार्य है, यह हम समझते हैं। तो भोजन का मेन कार्य है ऊर्जा देने का, यानी हमें बल प्रदान करने का। दूसरा, हमारी शरीर की वृद्धि और विकास करने का। और तीसरा है हमें रक्षा प्रदान करना, यानी हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने का कार्य करता है। अब हम एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे भोजन हैं जो ऊर्जा देने का कार्य करते हैं, कौन कौन से ऐसे भोजन हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास करते हैं, और कौन ऐसे भोजन हैं जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। तो हम एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन से भोजन किस समूह में आते हैं। तो ऊर्जा देने वाले जो भोजन हैं वो होते हैं अनाज, वसा, मीठा और दालें। शरीर की वृद्धि और विकास करने वाले जो भोजन है वो है दालें, पशु से प्राप्त भोजन, दूध या अन्य पदार्थ, और मीट तथा अन्य पदार्थ और अंडा। इसके साथ ही साथ सुरक्षा प्रदान करने वाले भोजन है सब्जियां और फल। अब स्टूडेंट, हम एक एक करके पूरा डिटेल में इसको समझते हैं। तो ऊर्जा देने वाले जो भोजन है उसमें है अनाज। अब अनाज क्या है? हमारे शरीर में यह समूह मुख्य रूप से शामिल रहता है। खाद्य पदार्थ जैसे गेहूं, चावल, रोटी, बाजरा, रागी इसी समूह के अंतर्गत आते हैं। समानतः खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, बिस्किट, नूडल्स, सेवई, रस्क, ब्रेड इस समूह में आते हैं। कुछ सब्जियां जैसे आलू, मीठा आलू जिसके हम यहाँ की लैंग्वेज में अलुआ बोलते हैं, रतालू और अरबी उच्च मात्रा में ऊर्जा देने के कारण अनाज समूह की जगह अक्सर इस्तेमाल होते हैं। अब ऊर्जा प्रदान करने वाले में दूसरा होते हैं वसा। अब इस समूह को वसा का भंडार माना जाता है। वसा दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले दिखने वाले यानी विजुअल, दिखने वाले यानी जिसे हम विजुअल फैट बोलते हैं। इस समूह में वे वसा आते हैं जो हम देख सकते हैं, जैसे घी, मक्खन या तेल, जो अलग से खाद्य पदार्थ में मिलाए जाते हैं। दूसरा है न दिखने वाले यानी अदृश्य, जिसको इनविजुअल फैट कहते हैं। इस समूह में वे फैट आते हैं जो उस खाद्य पदार्थ में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं पर हम उन्हें देख नहीं सकते, जैसे तिल, मूंगफली, काजू, अखरोट आदि। अब तीसरा जो ऊर्जा देने वाला भोजन है वो है शक्कर या मीठा। यह स्वाद में मीठे होते हैं और अधिक मात्रा में ऊर्जा देते हैं। खाद्य पदार्थ जैसे शहद, चीनी, गुड़ इस समूह में आते हैं। नेक्स्ट है शरीर की वृद्धि और विकास करने वाले भोजन। इस समूह में दो मुख्य भोजन आते हैं, पहला दालें और दूसरा पशु से प्राप्त भोजन। तो हम एक एक करके समझते हैं। दालें क्या है? दालें छिलके वाली और बिना छिलके वाली होती हैं। छिलके वाली दालें जैसे साबुत मूंग, राजमा, चना आदि। इसके अलावा बिना छिलके वाली या पीली दालें जैसे चना, अरहर, पीली उड़द, लाल मसूर आदि इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट जो शरीर का वृद्धि और विकास करने वाला भोजन है वो है दूध तथा दूध से बने पदार्थ। दूध जो हम पीते हैं या चाय के रूप में लेते हैं वह दूध के समूह में आते हैं। सिर्फ दूध ही नहीं, दूध से बनने वाले पदार्थ जैसे कि दही, पनीर, खोआ भी इसी समूह में आते हैं। नेक्स्ट जो शरीर वर्धक जो भोजन है वो है मीट तथा मीट के पदार्थ और अंडा।
इस समूह में आने वाले खाद्य पदार्थ को आमतौर पर मांसाहारी भोजन भी कहा जाता है, जैसे अंडा, मुर्गा, बकरी का मांस आदि। नेक्स्ट है सुरक्षात्मक या रक्षा प्रदान करने वाले कौन कौन से भोजन हैं। अब इस समूह में सबसे पहली सब्जियां को हम सामान्य तौर पर 3 श्रेणियों में बांटते हैं। पहला हरी पत्तेदार सब्जियां, दूसरा गहरे रंग की व अन्य सब्जियां और तीसरा जमीन से नीचे उगने वाली सब्जियां। हम एक करके समझते हैं। सबसे पहली जो है हरी पत्तेदार सब्जियां, यह पौधे का पत्ते वाला भाग होता है और आमतौर पर गहरे रंग की होती है। इस श्रेणी में आने वाली सब्जियां हैं बथुआ, मेथी, पालक और धनिया। दूसरा है गहरे रंग की पीली, लाल, नारंगी व अन्य सब्जियां। गहरे रंग वाली सब्जियां जैसे टमाटर, कद्दू और कुछ अन्य सब्जियां जैसे लौकी, फूल गोभी, करेला आदि इसी श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है तीसरा जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियां। यह सब्जियां जमीन के नीचे उगाई जाती हैं। इसमें मूली, चुकंदर, प्याज, शलजम आदि शामिल है। अब हम तीसरा जो है वो समझते हैं सुरक्षात्मक या रक्षा प्रदान करने वाले कौन कौन से भोजन हैं। तो वो है फल। यह शरीर को सुरक्षा देने वाले खाद्य पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। फल 3 समूह में बटे होते हैं। पहला खट्टे या रसीले फल, दूसरा गहरे रंग के फल और तीसरा अन्य फल। इन फलों को इनकी सुरक्षा क्षमता के आधार पर बांटा गया है। पहला जो है खट्टे या रसीले फल जैसे संतरा, मौसमी, नींबू आदि, वे फल जिनका रस निकाला जा सकता है और कुछ खट्टे फल हों, आमतौर पर इस श्रेणी में देखे जाते हैं। दूसरा गहरे पीले, लाल, नारंगी रंग के फल जैसे आम, पपीता। तीसरा अन्य फल जैसे सेब, केला, नाशपाती, अंगूर, तरबूज, आलू बुखारा आदि इस तरह के फल आते हैं। इस तरह से स्टूडेंट हमने पूरी तरह से फूड ग्रुप्स को समझा। धन्यवाद।